पिता मेरे 2015 में स्वर्गवास हो गए। मेरे पिताजी की जो स्थिति जो रही है वो भी काफी कष्टप्रद स्थिति में उन्होंने अपना जीवन गुजारा। पिताजी के जाने के पश्चात जब भी मुझे पिता की याद आया करती थी तो मैं कुछ विचार मैं अपने पन्नों पर लिखा करता था। जिम्मेदारी बोझ नहीं, मनुष्य को बेहतर से बेहतरीन बनाने की सर्वोत्तम विधि है। मैं एक विचार लिखा है, जो दुख घोड़े पर सवार होकर के हमारे आंगन में प्रवेश करता है और कछुए पर सवार होकर के हमारे आंगन से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करता है। लोगों की क्या हमारे जीवन में कीमत होती है, हमारे पिता हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जिंदगी एक जंग की तरह है, मगर इस जंग में जीतने के लिए हमें क्या करना होता है? सर्वप्रथम हमें अपने मन में अथाह आत्मविश्वास भरना पड़ता है। हमारी जिंदगी में सबसे अनमोल जो चीज है वो है समय। इंसान के रूप में यदि जन्म लिया है तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो समय। यदि हम समय की कीमत को न समझेंगे तो समय हमारी कीमत को शून्य कर देगा। संदीप अपनी 2 किताबें जिंदगी से जंग जीतेंगे हम और लक्ष्य एक अवसर लिख पाया है। तो इसमें मेरे फेसबुक पटल पर जुड़े कुछ आदरणीय जन जो हैं, कुछ मातुल्य माएँ हैं, उनका जो मेरे जीवन में विशेष योगदान रहा है, सराहनीय प्रयास रहा है, संस्कारहीन है और कहीं न कहीं कहा जाए कुछ एक युवा ऐसे हैं जो कि गलत रास्तों पर जाकर के अपने भविष्य को चौपट करते हैं। तो उन युवाओं को इस पुस्तक के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि वो सत्य राह पर चलें और वो कुछ न कुछ बेहतर करें। और उनके जिंदगी में कहाँ से आया आपके जीवन में कि हम एक लेखक बनेंगे? अभी मैं जिनके साथ साक्षात्कार करने वाला हूँ उनके बारे में बता दूं। और सबसे दुखद है कि जिस बंदरा प्रखंड में बड़े बड़े जनप्रतिनिधि विभिन्न समारोहों में, विभिन्न आयोजनों में, अरे यहां तक कि आप एक जन्मदिन कर लीजिए उसमें उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन प्रतिभा को सम्मान आज तक क्यों नहीं? बहुत बड़ा सवाल है। और पब्लिक लाइव नाउ आज पहुंची है बंदरा प्रक्षेत्र में ही, जो आने वाले वक्त में आप लोग इस रिकॉर्डिंग को, इस वीडियो प्रसारण को सहेज के रख लीजिएगा कि आने वाले भविष्य में एक प्रेरणादायक युवा बंदरा प्रखंड का नाम रोशन किया। क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी उपलब्धियां हैं जो गिनते गिनते हम थक जाएंगे आने वाले वक्त में। लेकिन सबसे दुखद कि हमारे बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हों, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हों, जो बहुत बड़े बड़े मजमा लगाते हैं, और उनका तंत्र कहाँ रह गया कि आज तक जो हमारे बगल में, जिनके बगल में मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, वो सबकी नजरों से छुपे हुए रह गए। ये सामाजिक स्तर पे हम लोगों की गिरती हुई व्यवस्था है, या फिर हम लोगों का सोच स्वार्थी इतना हो चुका है कि हम लोग दूसरों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में या तो जानबूझ करके जानकारियां बाहर नहीं आने देना चाहते हैं, या फिर जो जलनशीलता, जलसी होती है, उस कारण से अपने क्षेत्र का विकास नहीं होने देना चाहते हैं। साक्षात्कार का प्रथम भाग है, अन्य भाग भी प्रसारित होंगे पब्लिक लाइव नाउ पर। प्लीज फॉलो, लाइक, कमेंट करें। अपने जीवन के बारे में कुछ बताएं। शुरुआत कहाँ से, शिक्षा दीक्षा, और सर्वप्रथम अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। मैं बेहद ही सामान्य परिवार से मैं संबंध रखता हूँ और कहीं ना कहीं कहा जाए जो मेरा जो शुरुआती जो दौर जो रहा है और मेरे पिताजी की जो स्थिति जो रही है वो भी काफ़ी कष्टप्रद स्थिति में उन्होंने अपना जीवन गुजारा और फिर भी उन्होंने हम तीनों भाइयों को संभाला। मैं परिवार में सबसे छोटा हूँ, मगर हम लोगों के ऊपर जब पिता के जाने के बाद जो गम जो होता है इंसान की ज़िंदगी में, कहीं न कहीं पिता के होने का एहसास हमें हो या ना हो, मगर उनके न होने का एहसास हमें अंदर तक झकझोर कर रख देता है। अगर हमारे पास, यदि आपके पास या फिर दुनिया में किसी भी शख्स के पास यदि माता पिता अगर मौजूद है हमारे घरों में, तो यह माना जाता है कि जो हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और जब हम उस दौलत को जब खो देते हैं तो इंसान अंदर तक टूट जाता है। मगर जब एक बच्चे के ऊपर जब असमय जब जिम्मेदारी का बोझ जब जो आता है तो वो जिम्मेदारी बोझ नहीं होती है। मैंने जिंदगी से जंग जीतेंगे हम, मेरी जो पुस्तक है उसमें मैंने इस बात की व्याख्या भी की है, मैंने एक विचार वहाँ प्रस्तुत किया है, जो जिम्मेदारी बोझ नहीं, मनुष्य को बेहतर से बेहतरीन बनाने की सर्वोत्तम विधि है। तो जिम्मेदारी बोझ नहीं होती है, जिम्मेदारी इंसान को सशक्त बनाती है, मजबूत बनाती है। और एक दिन जब इंसान के ऊपर जिम्मेदारी जब आती है, इंसान होता है कुछ पल के लिए इंसान को ऐसा लगता है कि जो मैं इस चीज़ को नहीं संभाल पाऊंगा, मगर जिम्मेदारी इंसान को मजबूत बनाती है, मुश्किल इंसान को मजबूत बनाती है, उसको तोड़ती नहीं है। तो वैसा ही मेरा जीवन रहा है। कहीं ना कहीं पिता मेरे 2015 में स्वर्गवास हो गए, मगर उसके बाद से हम लोगों ने खुद को संभाला। कहीं ना कहीं हम लोग, मेरे 2 बड़े भैया हैं, वो भी होम ट्यूशन पढ़ाते हैं और मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और खुद की शिक्षा दीक्षा भी चलती है। कहाँ तक शिक्षा ग्रहण किया? मैंने अभी हाल ही में 2018 से हमारा 21 सेशन था, मगर सेशन तो थोड़ी कुछ लेट चलती रहती है।
तो इस वजह से, मगर 22 में मेरी फाइनल हो गई, जो बीकॉम मैंने फाइनल की है ग्रेजुएशन। यानी आप कॉमर्स से पढ़े? हाँ, कॉमर्स, वाणिज्य संकाय हमारा था। चलिए, आप बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा विचार रखते हैं। आपने जो अभी, मैं तो देखकर अभिभूत हो गया, कितनी छोटी सी उम्र में इतने अच्छे अच्छे विचार, और उसको प्रेरणा स्रोत बना लेना, उसको अपने जीवन में उतारना और उस पर अमल करके कार्य करना। अभी आप ग्रामीण स्तर पे छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देते हैं, लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य अभी, जहाँ तक मैं अभी वर्तमान परिवेश में रह रहा हूँ, तो बच्चों को, जो गांव के जो बच्चे जो होते हैं जी, अधिकांशतः गांव के बच्चे, जो बड़े परिवार के जो लड़के जो होते हैं, बड़े परिवार के जो बच्चे जो हैं, वो तो खैर बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ लेते हैं, कि जो बच्चे जो है सो कहीं ना कहीं बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ पाने में असक्षम होते हैं और उनकी अच्छी शिक्षा वहाँ पर नहीं मिल पाती। जी। मगर गांव के बच्चे को यदि गांव में यदि कुछ ऐसा शिक्षक पढ़ाएं जो कि कम न्यूनतम फी में यदि उनको बेहतर शिक्षा दें, क्योंकि बच्चे साधारण परिवार के हों या फिर बड़े परिवार के हों, हर बच्चे चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर मुकाम हासिल करूं, और उनको एक अच्छा अवसर नहीं मिल पाता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, या फिर बड़े बड़े कोचिंग फी में जा पाने के कारण वहाँ पर नहीं वो सक्षम हो पाते हैं अच्छे शिक्षा दीक्षा के लिए। तो साधारण परिवार का क्या दर्द होता है, क्या दुख होता है, वो उस चीज़ को मैं महसूस करता हूँ। तो वो दुख कहीं ना कहीं और बच्चे महसूस ना करें, इसलिए मैं न्यूनतम फी में बच्चों, जो पहली से 8वीं तक के जो बच्चे हमारे यहाँ पर आते हैं, उनसे मैं महज 200 रुपये का फी लेता हूँ, और जो 10वीं कक्षा के बच्चे हैं उनसे महज 250 रुपये, ताकि हर बच्चे हमारे यहाँ पढ़ पाएं। और मैं यह प्रयास करता हूँ, जो हमारे यहाँ, मेरे यहाँ बहुत बच्चों की भीड़ नहीं जुटती है, हर बैच में मेरे यहाँ 15 से 20 बच्चे हैं, मगर मैं प्रातः काल मेरा प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना होता है, और 5 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, और उसके बाद 12:30 से लेकर के 6 बजे तक मेरा दैनिक रूटीन है, जो पढ़ाने का मेरा रूटीन है। इस रूटीन में बच्चों को पढ़ाता हूँ, और मेरे यहाँ वो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए जो बच्चे काफ़ी सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, और वो बच्चे जो कि बहुत अरसे से आ रहे हैं। मेरे यहाँ बच्चों की भीड़ नहीं रहती, मगर जो भी बच्चे मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं वो काफ़ी सामान्य परिवार से हैं, और मैं यह समझता हूँ कि जब वो सामान्य परिवार से हैं तो मैं उनको इतनी अच्छा शिक्षा दूँ ताकि वो अपना बेहतर भविष्य निर्मित कर सके। उनके अंदर भी एक ललक है जो वो भी कुछ बेहतर करे, तो उन्हीं के बेहतर प्रयास में मैं चाह रहा हूँ कि बेशक मेरी इससे थोड़ी भविष्य में, यदि मेरी कोचिंग संचालन यदि कहीं बाहर होता, कहीं किसी शहर में होता, तो निश्चित रूप से मैं बेहतर अर्निंग कर पाता। मगर गांव में रह करके मैं जा रहा हूँ, मेरी अर्निंग प्रभावित हो रही है, मगर बच्चों का जो भविष्य मैं बना पा रहा हूँ और जो कुछ दे पा रहा हूँ, वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मेरे लिए अनमोल है, और इसे मैं चाहूँगा कि निरंतर जारी रखूँ। इसको लेकर के मैं प्रयासरत हूँ, जो आगे कुछ मैं नई योजनाएं बनाऊँ। मात्र 23 साल की उम्र, ऐसी सोच जो बहुत लोगों में, हमको लगता है वृद्धावस्था तक नहीं आ पाती। जिस जीवन परिवेश में हम लोग जी रहे हैं उसमें लोग स्वयं जीवी हैं, स्वार्थी हो गए हैं। मतलब स्वयं के लिए कितना हम अर्न कर लें उसमें विश्वास रखते हैं। उस माहौल में एक आप, जैसे हम तो किशोर कहेंगे अभी आपको, ऐसी सोच लेकर के जो आप कार्य कर रहे हैं, और उपलब्धियों पे उपलब्धि इसीलिए कि जैसा मुझे पता चला कि अभी तक 23 साल की उम्र में मात्र आपने 2 पुस्तक लिखी है और दोनों छप भी चुकी है। उसके बारे में कुछ बताएंगे कि ये इतनी, जिस उम्र में लोग बड़ी बड़ी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बड़ी बड़ी आकांक्षाएं रखते हैं, बहुत सारे गलत आचरण में भी पड़ जाते हैं, उन सारी बातों से अलग हटके, यानी सकारात्मक नकारात्मक हर पहलुओं से हटके आपने एक ऐसा क्षेत्र चुना। आपको अपने परिवार को भी संभालना है, स्वयं को संभालना है, और आपने एक ऐसे क्षेत्र को चुना जिसमें लेखन, जिसमें कोई अर्निंग नहीं है, नाम बहुत बाद में फायदा होगा। आपने 2 पुस्तकें लिखी, आपने उसका प्रकाशन भी करवाया है। मैं कहाँ से आया आपके जीवन में कि हम एक लेखक बनेंगे, और आपने लेखन भी किया है, हमने कुछ पढ़ा भी है उसमें। ये विचार जो हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वृद्धावस्था तक बहुत लोगों में नहीं आती है। आपको इतनी कम उम्र में सब कहाँ से इतना अर्जित हुआ, कृपया हमसे साझा करें। देखिए, जब इंसान के जीवन में जब मुश्किल आती है ना, जी, तो इंसान कहीं ना कहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किल में पूरी तरीके से टूट जाते हैं, और कुछ लोग मजबूत बन जाते हैं और अपने बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। मेरा भविष्य बेहतर नहीं बन पाया है और नहीं है, मैं यह समझता हूँ, मगर कहीं ना कहीं मेरे जो जीवन के प्रेरणा स्रोत रहे, जब मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ, तो पिता के देहांत होने के उपरांत पिता हमारे घर की छत की तरह होते हैं। जब हमारे घर पर यदि मजबूत छत है तो हर मौसम में हम कहीं ना कहीं महफूज रहते हैं, मगर वो छत जब डैमेज हो जाता है, जब क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो हम पूरी तरीके से टूट जाते हैं। तो पिताजी के जाने के पश्चात जब भी मुझे पिता की याद आया करती थी, तो मैं कुछ विचार मैं अपने पन्नों पर लिखा करता था,
और आज संदीप अपनी 2 किताबें जिंदगी से जंग जीतेंगे हम और लक्ष्य एक अवसर लिख पाया है। तो इसमें मेरे फेसबुक पटल पर जुड़े कुछ आदरणीय जन जो हैं, कुछ मातुल्य माएँ हैं, उनका जो मेरे जीवन में विशेष योगदान रहा है, सराहनीय प्रयास रहा है। नामों की सूची काफ़ी लंबी है, यदि किसी का नाम मैं लूँ तो हो सकता है किसी का नाम छूट जाए, मगर काफ़ी ऐसे लोग हैं मेरे फेसबुक पटल पर जुड़े हुए जो विभिन्न क्षेत्रों के हैं भारत के। वे लोग, जब मैं कुछ लिखा करता था जो शुरुआत में विचार, तो वे लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे समझाते थे कि संदीप यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर ये गलतियाँ हैं। तो मैं उन गलतियों को सुधारता था। और मेरे फेसबुक पटल पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम उम्र मेरे मित्र कम हैं मगर अधिकांश वयस्क हैं, वयोवृद्ध हैं। अपने रिश्तेदारी में कहीं देखा जाए तो वो प्रेम नहीं मिल पाता है, मगर जो मुझे जो फेसबुक पटल पे जो साहित्यक जो मेरे जो गुरुजन है, उनसे जो मुझे प्रेम जो मिला वो मेरे लिए कहीं ना कहीं अनमोल है। और यह इस बात की निशानी है कि जो हमारा भारत जो है वो वसुधैव कुटुंबकम के राह पर अग्रसर है। और हम प्रेम केवल अपने रिलेशन में ही नहीं मिलता है, जो हमारे खून के रिश्तेदार नहीं हैं वो भी अथाह प्रेम करते हैं हमसे। और मैं इस चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ और मुझे मिला है, और काफ़ी लोगों ने मुझे मेरी प्रतिभा को निखारा, सराहा है। और अभी उनका आशीर्वाद जब मुझे मिलता है तो मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ। आपने जो 2 पुस्तकें लिखी हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरी जो प्रथम पुस्तक है जिंदगी से जंग जीतेंगे हम जी। उस पुस्तक में मैंने कुल 450 प्रेरणादायक विचार लिखे हैं। जो विचार जो उस पुस्तक में है वो हर एक विषयों पर हैं। जिंदगी जो है सो जिंदगी से जंग जीतेंगे हम, जिंदगी एक जंग की तरह है, मगर इस जंग में जीतने के लिए हमें क्या करना होता है? सर्वप्रथम हमें अपने मन में अथाह आत्मविश्वास भरना पड़ता है। और यह आत्मविश्वास कहीं ना कहीं कहा जाए कि आज युवाओं में देखने के लिए कम मिल पा रहा है, संस्कारहीन है। और कहीं ना कहीं कहा जाए कुछ एक युवा ऐसे हैं जो कि गलत रास्तों पर जाकर के अपने भविष्य को चौपट करते हैं। तो उन युवाओं को इस पुस्तक के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि वो सत्य राह पर चलें और वो कुछ ना कुछ बेहतर करें। और उनके जिंदगी में, हमारे जिंदगी में सबसे अनमोल जो चीज़ है वो है समय। इंसान के रूप में यदि जन्म लिया है तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो समय। यदि हम समय की कीमत को ना समझेंगे तो समय हमारी कीमत को शून्य कर देगा। तो इसी प्रकार के कुल 450 विचार है, जिनमें से कुछ विचारों का मैं उल्लेख करना चाहूंगा जो उस पुस्तक में है। मैंने उस पुस्तक में अचानक से जल्दी से चलाता है, मर जाने में काफी लंबी वक्त लगती है उसकी। उसी प्रकार मैंने एक और विचार लिखा है जो जिंदगी बोझ नहीं, मनुष्य को बेहतर से बेहतरीन बनाने की सर्वोत्तम विधि है। इसमें जिम्मेदारी की भूमिका क्या होती है। और मैंने एक विचार उसमें और भी ये जोड़ा है, जो समय के पास पाँव नहीं है, इंजन नहीं है, फिर भी उसकी गति काफ़ी सर्वाधिक है, काफ़ी जल्दी से हमारे जीवन से प्रवेश करता है। इस तरह के कुल 450 विचार है, जो इस विचार को, हर एक विचार को कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी यदि पढ़े तो खुद को वो एक मजबूत, खुद को एक सशक्त महसूस करेगा। और उसको दुख के घोर तिमिर में भी आशा की अनगिनत किरणें उसको सुझाई पड़ेंगी जब उस पुस्तक की हर एक पृष्ठ को वो पलटेगा। वो हो गई। और लक्ष्य एक अवसर जो पुस्तक है मेरी, उस पुस्तक में मैंने 85 प्रेरणादायक कविताओं को लिखा है। उन कविताओं को यदि हर एक युवा पीढ़ी यदि पढ़े तो उसको ये पता चलेगा कि जो बुजुर्ग, हमारी माँ हमारे लिए क्या जीवन में मायने रखती है, जिंदगी का क्या कीमत है। तो उन हर एक विषयों में कहीं न कहीं इस पुस्तक के अगर शीर्षक को ही यदि आप अगर देखेंगे तो आपको इस पुस्तक में क्या है उसके विषय में आपको जानकारी मिल जाएगी। हर एक रचना, हर एक विचार कहीं न कहीं युवा को प्रेरित करती है कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए, हर एक विचार। और अच्छी पुस्तकों को पढ़ना लोग आज कहीं ना कहीं कम मान समझते हैं। युवा पीढ़ी जो है सिलेबस की पुस्तकें ही पढ़ना जरूरी नहीं समझती है। तो मैं समझता हूँ कि जो मेरी पुस्तक की बिक्री जो है सो कहीं ना कहीं अधिक ना हो, मगर जिनके हाथों में भी मेरी पुस्तक गई है अब तक, उन लोगों ने जिस तरीके से मेरी पुस्तक को सराहा है, विचार दिया है, उस तरह के जो फीडबैक जो मुझे मिली है, समीक्षा जो प्राप्त हुई है, वो मैं समझता हूँ कि जो मेरे लिए ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। और मैंने बहुत बड़ा कार्य नहीं किया इस पुस्तक को, तो पुस्तक को लिख करके, मगर कहीं ना कहीं उन लोगों से जब प्रेम मिलता है तो ऐसा महसूस होता है कि जो मेरे ऊपर माँ सरस्वती की थोड़ी सी बहुत कृपा है, जो उस कारण से मैं इस पुस्तक को लिख पाया। ये मेरे लिए, ये पुस्तक को लिख पाना बहुत बड़ा मेरे लिए उपलब्धि मैं नहीं मानता हूँ। मैं खुद को अभी भी मैं शून्य समझता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं जीवन के किसी भी स्टेप में पहुँच जाऊँ मगर मेरे अंदर अहंकार बिल्कुल भी ना रहे और मैं खुद को यह महसूस न करूँ कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ और कभी मैं खुद को बड़ा ना समझूं। मैं ईश्वर से मेरी यही कृपा है और मेरी यही अपेक्षा है जो मेरे जो गुरुजन जो है उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। और आप जैसे स्नेही जो पब्लिक लाइव नाउ का मैं पुनः एक बार फिर से मैं धन्यवाद फिर से ज्ञापित करना चाहूँगा साक्षात्कार के क्रम में। ये आपने एक लंबी दूरी तय करके आपने मेरे आवास तक की दूरी को तय की।